नौशी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे सिर्फ तुम पे यकीन है। ऐसे क्या देख रही हो? तो इसका मतलब वो तुम थे जो मुझे मैसेजेस और कॉल्स करते थे। सजाद प्लीज मुझसे कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम थे। तुम्हारी वजह से मैं इतने अरसे परेशान रही हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी किया अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया। मेरे पास और कोई जरिया नहीं था कि मैं तुम तक अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। हो गए आप खुश अपनी और मेरी बेइज्जती करवा के? मैं इसीलिए यहाँ नहीं आ रही थी। आपकी बहन की औकात मुझे अच्छी तरह पता है। क्या हो गया सादिया बेगम? तो माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, बड़ी है वो तुमसे। क्यों मांगू मैं माफी? मैंने ऐसा क्या किया? बिला वजह का गुस्सा है उनका। सादिया बेगम, हालात की नजाकत को समझो। एक छोटा सा माफी का लफ्ज कह देने से तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। बस कर दें आप। आपने हमेशा से मुझे ही फंसाया है। आप तो बस अपनी माँ के सगे हैं। देखो सज्जाद, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोचते हो, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। तो प्लीज अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। ऐसा मत कहो। ये देखो, मैं अपने घुटनों पर आ गया। मुझे बस एक मौका दो। मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस एक मौका। सज्जाद प्लीज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे तुम में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज। माँ मर गई मेरी माँ। मर गई मेरी माँ, मर गई भाई साहब। क्या हुआ अम्मा को? भाई मर गई अम्मा। मार दी दुश्मनों ने हमारी अम्मा। सुकून मिल गया अब आपको? हो क्या बोल रही हो? क्या हुआ है अम्मा को? भाई बिल्कुल ही बेसुध पड़ी हैं। इतना हिलाया, इतनी आवाजें दी, मगर जरा जो उन्होंने कुछ कहा हो। तो फिर खुदा के लिए जाकर देखो ना। मैं मैंने कितनी आवाजें दी उन्हें, कितना हिलाया, बोलने की कोशिश की, मगर ना, वो ना हिली। कोई एक बात ना की मुझसे। क्या हुआ है? नौशी दादी चली गई दिल्ली। नहीं दादी को क्या हुआ है? तेरी दादी ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल भी बोल नहीं रही, कोई बात नहीं कर रही। अबू दादी को क्या हुआ है? दादी को क्या हुआ है? कुछ क्या तमाशा तुमने लगा रखा है, बच्ची को भी परेशान कर दिया। ताए दादी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दादी सिर्फ बेहोश हुई है, कुछ नहीं हुआ दादी को। वाकई बेहोश हुई है? हाँ सिर्फ बेहोश हुई है। दादी कहाँ? दादी तुम जाके तो कहो सज्जाद से कि एम्बुलेंस बुलाए, फौरन उनको अस्पताल लेकर जाना है। जाओ। जा रही हूँ, मुझे क्या पता बेहोश थी। लगता है अब तो बात करनी पड़ेगी आपसे मिस नौशी। फिर मिलते हैं कल। अर्शीन क्या हो गया है? हम लोग घर नहीं आ सकते हैं। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे घर में कोई भूत है जो तुम्हें खा जाएगा। चुप करके दरवाजे बंद करो, 4 फूल पढ़ो और आराम करो। हाँ भाई, वो अर्शीन इतना डर रही है, मेरे ख्याल से तुम घर चली जाओ। नहीं अम्मी, जब तक दादी माँ का पता नहीं चलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जरा देखो तो इस फसादन औरत को कैसे घूरियां लगा रही है, जैसे आंखों से ही खा जाएगी मुझे। अम्मी क्या हो गया? कोई नहीं आपको घूर रहा है। प्लीज आप इस वक्त दादी के लिए दुआ करें। नौशी, तुमने सुना नहीं था डॉक्टर क्या कह रहा था? मेरी माँ को शदीद हार्ट अटैक हुआ है और ये सब सिर्फ इनकी वजह से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखो जैतून, तुम सुबह से लेकर ये वक्त आ गया है मुझ पे सच्चे झूठे इल्जाम लगा रही हो। अगर मैं चुप हूं ना तो इसको मेरी कमजोरी मत समझना।
सिर्फ आपके बोलने की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ आज आईसीयू में पड़ी है। फिर भी आपकी ढिठाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीबी, अम्मा मेरे घर पे बिल्कुल ठीक थी। अटैक उनको तुम्हारे घर पे हुआ है। जरूर उनको तुमने कुछ कहा होगा। आप लोगों को क्या हो गया है? दादी वहाँ आईसीयू में है, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में खड़े हैं और आप लोग लड़ रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें। हाँ, सारे ख्याल हम ही करें और तुम्हारी माँ जब चाहे जबान से खुदकश हमले करती फिरे। क्यों? जबान चलाने का ठेका सिर्फ तुमने लिया हुआ है? मेरे पास भी जबान है। शुक्र है अम्मा, आपको होश तो आया। खुदा गवाह, पूरी रात एक टांग पे खड़े होके गुजारी है हमने। रोना बंद करो। क्यों परेशान कर रही हो अम्मा को? अभी तो उन्हें होश आया। भाभी साहिबा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। जिसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपने। अब वो ठीक हो गई है। अब आप घर जाएं। आप घर जाके सोएं, आपको नींद आ रही है। खुदा के लिए जैतून, खुदा के लिए मौका महल तो देख लिया करो। अभी अभी अम्मा को होश आया और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? दिल दुखा हुआ है मेरा भाई साहब। उन्होंने तो जरा सी जबान हिला दी और अगर मेरी मां को कुछ हो जाता ना तो कौन जिम्मेदार होता? अरशद बेटा। भाई अरशद, आपसे कुछ कह रही हैं। जी अम्मा। अम्मी, नौशीन हटो मेरे रास्ते से। मैं मजीद यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अम्मी प्लीज, आप पुप्पो की बातों का क्यों बुरा मान रही हैं? अभी जिस तरह की सिचुएशन है, पुप्पो ना जज्बाती हुई है। वरना पहले पुप्पो ने आपसे कोई इस तरह की बात की है? बस कर दो नौशीन। ये मीठी छुरी है। मीठी छुरी भी नहीं बल्कि नागिन है, नागिन, जिसने हमेशा मुझे डसा है। तभी तो आज तक मेरी इस औरत से बनी नहीं। अम्मी प्लीज ना, अभी दादी बीमार है, समझने की कोशिश करें। अम्मा, ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े फैसले इस तरह कैसे किए जा सकते हैं? बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगा ना? हाँ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप खतरे से बाहर हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, आप खुद सोचें, रातों रात नौशी का निकाह कैसे पढ़वाऊं? और फिर निकाह पढ़वाऊं किससे? कोई लड़का भी तो हो। सचा मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे। करा दे निकाह। की चौखट आए न कोई आस की आहट, मन झूले पर दर्द की सिलवट, ऐसी बदली गम ने करवट, ऐसी बदली गम ने करवट। कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे। अब तुम कब तक ये
मुंह फुलाए बैठी रहोगी? मुझे पहले ही पता था आपकी माँ और बहन का ड्रामा है ये सारा। सिर्फ आपको जज्बाती दबाव में लाकर करनी उन्होंने अपनी मनमानी थी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरी माँ को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और तुम उसे ड्रामा कह रही हो। जिन्हें हार्ट अटैक होता है ना, उन्हें होश भी नहीं होता है। और यहाँ तो रिश्ते करवाए जा रहे हैं मेरी बेटी के, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। सादिया, अम्मा ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। छुरा घोपा है आपकी माँ और बहन ने मेरी पीठ पे। पूरी जहां का निकम्मा सज्जाद। अरे उससे रिश्ता करवाने से तो बेहतर है कि मैं इसका अपने हाथों से गला दबा दूं। सब्र करो, मैं कोई पागल नहीं हूँ। फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मामू मामू, नानी की तबीयत फिर खराब हो रही है, जल्दी चले। मैं चलता हूँ। चलो, अल्लाह खैर। तबीयत नहीं खराब हुई है, नीयतें खराब है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये कैसे करती हैं अपनी मनमानी। जी सर, वो एक्चुअली कुछ फूल देख रहा था पर समझ नहीं आ रही। किस किस्म की चाहिए आपको फूल? यार वो किसी को प्रपोज। अच्छा, मैं समझ गया, मैं आपको निकाल के देता हूँ। प्लीज कोई जाकर डॉक्टर को बुला कर लाए, दादी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर को बुला चुका हूँ, आ रहे हैं डॉक्टर। दादी अरशद, मैं यही हूँ अम्मा। अम्मा, आप ज्यादा बात ना करें अम्मा, मैं यही आपके पास हूँ। मेरी इल्तिजा है बेटा। हाँ, मैं शादी देखना चाहती हूँ। अभी इस वक्त निकाह कर दे। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर सब कुछ देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसी औलाद हैं आप? अम्मा की सांसें उखड़ रही हैं और आपकी अकड़ खत्म ही नहीं हो रही है। आपका ना खून बिल्कुल सफेद हो गया भाई साहब। अरे कोई डॉक्टर को बुला कर लाए। क्या अस्पताल में सारे डॉक्टर मर गए? अम्मा, 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 मुझे मंजूर है। अम्मा, मुझे मंजूर है। अम्मा, आप जिससे कहेंगी नौशी का निकाह, सज्जाद से या जिससे भी कहेंगी मैं निकाह करा दूंगा। अम्मा, अम्मा ठीक हो जाए। अम्मा, अम्मा। Everybody is here. सब आ चुके हैं। ये लड़की नौशीन कहाँ रह गई है? Excuse me, मिस सना। जी सर। मिस नौशीन क्या छुट्टी पे हैं आज? पता नहीं सर, शायद लेट हो। उनकी कोई लीव तो नहीं है। Alright. जात, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अम्मा ने इतनी बड़ी बात कर दी। मरते हुए इंसान पर बहुत बोझ होता है अम्मी। अच्छा है ना, नानी का बोझ हल्का हो गया। हाँ, लेकिन भाभी के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। आखिरी वक्त पे भंडी ना करते कोई। अम्मी वो कुछ नहीं कर सकती। मामू ने निकाह ख्वाह को फोन कर दिया है। वैसे अम्मी, नानी जो है वो तो अपनी टीम की निकली। मैं हमेशा उनको गलत ही सोचता रहता था। सही कह रहा है।
मुझे पता था कि आप ये सब कुछ करेंगे। माँ बहन की तकलीफ तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकी। मेरे लिए मेरी मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश से ज्यादा हम कुछ भी नहीं। तुम अगर नाखुश हो चली जाओ यहां से। सारी जिंदगी की रफाकत और खिदमत का आप मुझे ये सिला देंगे? मैं फैसला कर चुका हूं सादिया। ठीक है, चले। मुझे तो झोंके बाहर में, लेकिन जिसकी जिंदगी का फैसला आप कर चुके हैं, कम से कम उससे तो पूछ लें। नौशी, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश या तुम्हारी माँ की जिद?